तीन बहुओं की एक छत। गर्मियों की धूप में अचार सुखाना हो या पापड़, रात को ठंडी हवा में सोना हो या गद्दे को धूप देनी हो, या फिर पड़ोस वाली शीला से बात करनी हो, इन सब के लिए आपको एक चीज़ की याद आती है। क्या? हाँ, आपकी छत। और आज के युग में तो जहाँ लोगों की फ्लैट्स हैं, उनके लिए तो छत एक वरदान समान है। क्या सच कहा ना हमने? पर ये छत शर्मा परिवार की बहुओं के बीच एक बड़ा मसला बन गई जब तीनों बहुओं को एक ही छत को बांटना पड़ा। अरे घर पर कोई है कि नहीं? अरे हाँ, आजा अंदर पद्मा, बाहर क्यों खड़ी है? अरे आइए ना आंटी, बैठिए बैठिए। अरे बाकी दो बहुएं कहाँ हैं? वीना काम में है और ये आपने पापड़ सुखाने गई है छत पर। अच्छा, अरे कल भी तो वही अचार सुखा रही थी। माना तुम तीनों की रसोई अलग अलग है, पर छत तो एक ही है ना। छत का उपयोग सिर्फ रिया ही करती है क्या? हाँ आंटी, ज़्यादातर उपयोग तो वही करती है। मुझे भी अपने गद्दे सुखाने थे, कंबल को धूप दिखानी थी, पर आज भी उसने पापड़ बना लिया, तो मेरा काम तो वैसा का वैसा ही रह गया। ये दोनों तो फिर भी छत का उपयोग कर लेती है आंटी, मुझे तो वो भी नहीं मिलता। हाँ, मैं देखती हूँ। हमारी छतें एक दूसरे से जुड़ी हुई जो है, बस एक जंप मारा और तुम्हारी छत पे। हाँ, पर आपकी छत तो काफ़ी छोटी है ना आंटी? हाँ, पर उस पर कम से कम मैं अपनी मर्जी का कुछ भी कर तो सकती हूँ ना। तुम तीनों की तरह नहीं कि कोई एक ही उसका उपयोग करता रहे। अरे पहले ही इन तीनों के बीच छत को लेकर बवाल चल रहा है, ऊपर से ये आ गई जले पर नमक छिड़कने। अरे पद्मा, तो ये सब बातें छोड़, तुझे काम होगा ना घर पर। जा तू अपना काम कर ले। हाँ, इनका तो आपस में चलता ही रहता है। हाँ, सही कहा। मुझे बहुत काम है, घर पे चलती हूँ मैं। अच्छा सविता बहू, अगर तेरी बारी आए ना पापड़ सुखाने की, तो मुझे भी बुला लेना। मैंने भी आलू के पापड़ बनाए हैं, तो मैं भी तेरे साथ थोड़े पापड़ सुखा लूँगी। वैसे भी तुम लोगों की छत पर धूप अच्छी आती है। ठीक है आंटी, मैं आपको बोल दूंगी। पद्मा के वहाँ से जाने के बाद रिया भी छत से नीचे आ जाती है और पद्मा की बातों से सविता और वीना पहले से ही भड़की हुई थी। उन्होंने रिया को देखते ही बोलना शुरू कर दिया। रिया, अब 2 दिन तक तुम छत पर मत जाना, समझी? छत तुम्हारी अकेली की नहीं है। 2 दिन मैं छत का उपयोग करूंगी। ऐसे कैसे? मैंने कहा ना मुझे कंबल और गद्दों को धूप दिखानी है। कल मैं उसका यूज़ करूंगी। हाँ। अरे पर मेरे पापड़ अभी सूखे भी नहीं है, अभी तो गीले हैं। कल तो छत मुझे ही चाहिए किसी भी हालत में। देखा माँ जी, ये हमेशा ऐसा ही करती है, हर वक्त छत पर अपना ही काम करती है। इन दोनों की वजह से मैंने अभी तक इमलिया सुखाई तक नहीं। मुझे अपने रूम के पर्दे धोने थे, क्योंकि छत पर इन दोनों ने अपने कपड़े डाल दिए, इसलिए मैंने आज भी पर्दे नहीं धोए। पर अब बस छत तो मुझे ही चाहिए किसी भी हालत में। अरे बस करो तुम तीनों, छत। अरे कहीं इतना चिल्लाओगी तो छत ही ना गिर जाए तुम तीनों के ऊपर। एक ही तो छत है, मिल बांट कर उसका उपयोग करो। लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा, समझी तीनों? अब आप ही फैसला कीजिए माँ जी, कैसे हम तीनों छत का इस्तेमाल करें। रिया बहू, तुमने आज पापड़ सुखा लिए, कल सविता बहू को छत का इस्तेमाल करने दो, परसों वीना बहू करेगी। पर अब इस पर मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, समझी? ठीक है माँ जी। हालांकि तीनों बहुओं ने अपनी सास की बात तो मान ली थी, पर फिर भी उन तीनों के मन की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। तीनों एक दूसरे से अब भी छत को लेकर चिढ़ ही रही थी। आज अगर मेरे पापड़ सुखाने दिए होते तो मुझे 2 दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ता फिर से पापड़ सुखाने का। कैसे कैसे लोग हैं। काश वो भी जो चीज़ सुखाने आए हैं वो ना सूखे, बारिश हो जाए, खराब हो जाए उनकी चीज़। ए रिया, मैं सब जानती हूँ तो किस लिए ये सब कह रही है। देख, अगर मेरा अचार खराब हुआ ना तो मैं तेरे पापड़ भी नहीं सूखने दूंगी, समझी? अरे वाह, आप दोनों को क्या लगता है कि आप ही दोनों अपना काम करती रहेंगी? आप दोनों के अचार पापड़ सूखे या नहीं मुझे नहीं पता, पर कल मैं छत पर अपने सारे कपड़े और कंबल सुखा दूंगी, ये याद रखना। तुम दोनों आपस में लड़ लो, मैं चली अपनी छत पर। सविता अपने आम के अचार को लेकर छत पर पहुंचती है, जहां पद्मा सामने अपने घर की छत पर पहले से ही खड़ी थी। अरे आंटी, आप क्या कर रही हैं ऊपर? वो मैंने कहा था ना
कि मुझे भी आलू के पापड़ सुखाने हैं। मेरी छत तो बहुत छोटी है, अगर तुम अपनी छत पर थोड़ी सी जगह दे दो। कल मैंने रिया से कहा, वो तो बहुत अच्छी निकली, उसने आधे छत पर मुझे पापड़ सुखाने दिए। अगर मैंने मना कर दिया तो ये पद्मा आंटी रिया के ही गुणगान करती रहेगी। क्या करूं, हाँ ही बोल देती हूँ। अरे ये भी कोई पूछने की बात है आंटी, आज ना ये पूरी छत मेरी है, आप सिखाइए पापड़, कोई बात नहीं। मेरा दिल बहुत बड़ा है, आप आराम से यहाँ अपने आलू की पापड़ सिखा लीजिए आंटी। अरे वाह वाह वाह, ये हुई ना बात। मैं जानती थी तुम मुझे कभी मना नहीं करोगी। पद्मा आधे छत पे अपने आलू के पापड़ बिछा देती है और ना जाते हुए भी सविता को उसे आधी छत देनी पड़ती है। दूसरे दिन जब रात को वीना की बारी आती है, तब भी पद्मा उसे छत का आधा हिस्सा सोने के लिए मांगती है। अरे वीना आंटी, आपने अपना बिस्तर यहाँ बिछाया है? हाँ, मैंने सोचा तुम तो 2 ही लोग यहाँ सोने के लिए, इतनी बड़ी छत का क्या करोगे, इसलिए मैंने अपना तेरे उनले का बिस्तर भी यहीं लगा दिया। वैसे भी ये तुम तीनों ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, रोज़ कोई एक ही छत को यूज़ करता है। मैं तो कहती हूँ तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा छत का हिस्सा मांगना चाहिए। जी आंटी, चलो चलो सो जाओ अब। वीना को अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी वो पद्मा से कुछ नहीं कह पाई। अब पद्मा आए दिन तीनों बहुओं के साथ छत का उपयोग करने लगी थी। यहाँ ये तीनों छत के लिए लड़ती रहती और वहाँ उसका पूरा फ़ायदा उनकी पड़ोसन उठाती रहती। अरे भाभी, कल ही तो आपने छत पर केरिया सुखाने डाली थी और आज आपको फिर छत चाहिए, क्यों? अरे मुझे मसाले भी तो सुखाने हैं। तो केरियों के साथ ही मसाले सुखा देती, इतनी बड़ी छत है हमारी। मैं भी वही करने वाली थी, पर पद्मा आंटी ने अपने मिट्टी के बर्तन सुखाने के लिए रखे थे। क्या? और उस दिन उन्होंने हमारी छत पर अपने कपड़े सुखाने डाल दिए थे। ये तो छोड़ो, वो सोमवार को हमारे साथ रात को बिस्तर बिछा के सोई थी। अब समझ में आया क्यों वो तुम तीनों को अलग अलग छत यूज़ करने को कह रही थी, ताकि वो आधी छत खुद यूज़ कर सके, और इसीलिए वो तुम तीनों को एक दूसरे के खिलाफ कर रही थी और तुम तीनों को ही आपस में लड़ाकर फ़ायदा खुद ले रही थी। हाँ, ये बात तो हमारे दिमाग में आई नहीं। हाँ, अगर हम तीनों आधी आधी छत यूज़ कर लेते तो उन्हें मौका ही नहीं मिलता आधी छत पर कब्जा करने का। गलती हमारी ही है जो किसी बाहर वाले को हम तीनों के बीच में आने दिया। पद्मा आंटी ने उसी का फ़ायदा उठाया है। पर अब उन्हें भी पता चले कि हमारी छत पर आखिर अधिकार है किसका। हाँ, सही कहा। रात को तीनों बहुएं अपने अपने पति के साथ छत पर बैठकर आइसक्रीम खा रही थी। तभी पद्मा अपने बिस्तर के साथ आती है। अरे आज तो वीना की बारी थी ना छत की। अरे आंटी, आज मेरी दोनों देवरानी जेठानी साथ में ही सोएंगी। हम सब साथ में रात भर बातें करेंगे, मस्ती करेंगे। क्या? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा हमें साथ देखकर? हाँ, और आंटी, आपने जो अपने पापड़ हमारी छत पर रखे थे ना, मैंने वो आपकी छत पर डाल दिए हैं। वो क्या है ना, कल मैं और सविता भाभी यहाँ कैरिया सुखाने वाले हैं, वो भी साथ में। साथ में? अच्छा अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुम तीनों मिलकर छत का उपयोग कर रही हो, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, वो तो आपको देख के लग रहा है आंटी कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं।